हेलो दोस्तों आज की हमारी वीडियो में हम मुस्लिम लोग के अंदर वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और इरेगुलर मैरिज के बारे में डिस्कस करेंगे और वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और इरेगुलर मैरिज के क्या कंसीक्वेंसेस होते हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लो विद ट्विंस आपके अपने चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर करें। और अगर आप बाकी मुस्लिम लोग की वीडियोस को देखना चाहते हैं, हमने काफ़ी वीडियो लेक्चर कवर कर दिए हैं मुस्लिम लोग के, तो आप उसे भी देख सकते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे मुस्लिम लोग की प्लेलिस्ट ऐड है, वहाँ से आप लेक्चर देख सकते हैं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो अगर मैं मुस्लिम लोग के अंदर काइंड्स की बात करूं तो बेसिकली 3 काइंड्स होते हैं मैरिज के। सबसे पहला जो काइंड है मैरिज का वो है वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज को सहीह मैरिज भी कहा जाता है। सहीह मैरिज। अगर मैं दूसरे काइंड की बात करूं मैरिज का, जो दूसरा काइंड है वो होता है वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज, वॉइड मैरिज को बातिल मैरिज भी कहा जाता है। बातिल मैरिज भी कहा जाता है। और अगर मैं तीसरे पॉइंट की बात करूं, तीसरे जो मैरिज है, तीसरा काइंड है, वो होती है इर्रेगुलर मैरिज। इर्रेगुलर मैरिज, इरेगुलर मैरिज को फसीद कहा जाता है। फसीद मैरिज। तो ये 3 बेसिकली जो है काइंड्स हैं मैरिज के, जिसमें पहला काइंड वैलिड है, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज और इरेगुलर मैरिज। जो इरेगुलर मैरिज है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये जो काइंड है मैरिज का, ये केवल सुन्नी लोग के अंदर ही माना जाता है, रिकॉग्नाइज है। ये शिया लोग के अंदर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसके सिवा एक और काइंड भी मैरिज का होता है, इवन दो वो इंडिया में तो बिल्कुल चलन में नहीं है, पर फिर भी कई देशों में आज भी है और काफ़ी देशों में बिल्कुल बंद हो चुका है। एक और काइंड होता है मूता मैरिज। तो अब हम वन बाय वन सारे काइंड्स को अच्छे से करेंगे। आपको हो सकता है एग्जाम में काइंड से क्वेश्चन आ जाए या अकेला मूता मैरिज का क्वेश्चन भी आ जाता है, तो आपने अच्छे से कर लेना है। कई बार अकेला वैलिड मैरिज ही आ जाता है 4 नंबर का, या फिर वॉइड मैरिज 4 नंबर का आ जाता है। तो अब मैं इनको अच्छे से करवा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं बात करूँगा वैलिड मैरिज की, सहीह मैरिज जिसको कहा जाता है। देखो, नाम से पता चल रहा है ऐसी मैरिज जो ना तो वॉइड है और ना ही वो इनवैलिड है, मतलब इर्रेगुलर है, तो वो मैरिज वैलिड होगी। अगर एक मैरिज को वैलिड करना है, यहाँ आपको लाइट पड़ रही होगी, यहाँ लिखा हुआ है ए मैरिज इज वैलिड मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। कब एक मैरिज वैलिड होगी? तो स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले टॉपिक किया कौन सा, एसेंशियल्स ऑफ मुस्लिम मैरिज। तो वहाँ हमने 3 एसेंशियल पढ़े। क्या पढ़ा था? पहला ये पढ़ा था देयर मस्ट बी प्रपोजल बाई वन पार्टी एंड एक्सेप्टेंस बाई वन पार्टी। तो पहला एसेंशियल तो ये हो गया वैलिड मैरिज के लिए कि प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए पार्टीज के बीच, और जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है वो वन मीटिंग में होना चाहिए, और जो प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस है वो अनकंडीशनल होना चाहिए, कंडीशन नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है तो मैरिज वैलिड हो जाएगी। दूसरा पॉइंट, जो पार्टीज़ हैं उनकी फ्री कंसेंट होनी चाहिए। ये भी हमने पीछे पढ़ा था कि जो मैरिज में अपना ऑफर दे रही है, मैरिज में इजाब कर रहा है, कबूल किया जा रहा है, देयर कंसेंट मस्ट बी फ्री कंसेंट। ये भी पीछे पढ़ा था हमने। वैलिड मैरिज वाले ग्राउंड याद करने हैं। जो मैरिज है, जो पार्टी है, वो माइनर नहीं होनी चाहिए, माइनर नहीं होनी चाहिए, और अगर माइनर भी है तो उनकी कंसेंट जो है गार्जियन के द्वारा दी जाएगी, गार्जियन के बिहार में कंसेंट देंगे। ये हमने पढ़ा था, तभी मैरिज वैलिड होगी। जो पार्टीज हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जो पार्टीज हैं वो किसी भी तरह से एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी से ना गुजरें, एब्सोल्यूट
इन, हमने पीछे पढ़ा था ना, एब्सोल्यूट क्या बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी। जैसे कि क्या था वो इनकैपेसिटी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी में क्या आ रहा था, जैसे कि कॉन्सैग्यूनिटी, एफिनिटी, फोस्टेज, क्योंकि तीनों की जगह मैरिज क्या होती है, वॉइड हो जाती है। तो अगर ये कुछ भी नहीं है, मतलब ये तीनों चीज़ें नहीं हैं, तो मैरिज वैलिड होगी। तो मैरिज वैलिड के लिए ये 4 पॉइंट बेसिकली आपको फॉलो करने हैं, आपको ध्यान में रखने हैं सारे के सारे 4 पॉइंट। पार्टीज जो है वो कंपिटेंट होनी चाहिए, एक पॉइंट ये भी है। कंपिटेंट पार्टी कौन होती है, पार्टी मेजर हो, पार्टी साउंड माइंड की हो, है ना, साउंड माइंड की हो, मेजर हो। और अगर इनकी शादी करवानी है तो वो खुद तो कंसर्न नहीं दे सकते, तो इनके बिहाफ में इनके गार्जियन कंसर्न जरूर दे सकते हैं। तो ये सारा कुछ हमने वैलिड मैरिज में लिखना है, अच्छे से बनाकर लिखना है, मतलब बोलने का। अब बात आती है वॉइड मैरिज की। तो अगर वॉइड मैरिज की बात की जाए तो वॉइड मैरिज का मतलब होता है स्टूडेंट्स, ऐसी मैरिज जिसका कोई भी लीगल इफेक्ट नहीं है, जिसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। द मैरिज विच इज़ जीरो, विच इज़ हैविंग नो वैल्यू इन द आइज ऑफ लॉ, एंड द चाइल्ड बोर्न आउट ऑफ द वॉइड मैरिज इज इलेजिटिमेट। क्या होती है वॉइड मैरिज? ए मैरिज विच हैज़ नो लीगल इफेक्ट, नो लीगल रिजल्ट इज कॉल्ड वॉइड मैरिज। इशू ऑफ द वॉइड मैरिज क्या होते हैं? इलेजिटिमेट होते हैं, नाजायज़ होते हैं। और अगर अंडर मैं शिया लॉ की बात करूं, शिया लॉ के अंदर कब कब मैरिज वॉइड होती है स्टूडेंट्स, तो आपने यहाँ लिख देना है, हमने पीछे पढ़ा। अगर आप एक वुमन इद्दत काट रही है, इद्दत काट रही वुमन के साथ शादी करोगे तो इद्दत काट रही वुमन मैरी टू परफॉर्म द मैरिज विद अ वुमन हु इज ऑब्जर्विंग इद्दत, द मैरिज विल बी वॉइड मैरिज। तो आपकी मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड मैरिज हो जाएगी। दूसरा पॉइंट क्या पड़ा वॉइड मैरिज का, कि एक मुस्लिम लड़की है वो नॉन मुस्लिम से शादी करती है तो अंडर शिया लॉ वो मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। आपको याद होगा पीछे मैंने पढ़ाया था। या तीसरे पॉइंट में आप ये लिख सकते हो कि एक मर्द है, मैन है, वो ऑलरेडी 4 शादियां कर चुका है, वो 5वीं शादी करता है तो 5वीं मैरिज उसकी वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ये सारा कुछ हमने पीछे पढ़ा था। इवन हमने पढ़ा था कि अगर वॉइड मैरिज कब होगी? अगर कोई बंदा एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी के अंदर मैरिज कर रहा है। हमने पीछे पढ़ी थी इनकैपेसिटी, एब्सोल्यूट इनकैपेसिटी मतलब बोल दो यही, कौन सा यूनिटी में शादी कर रहा है, एफिनिटी में शादी कर रहा है, इनके अंदर रिलेशनशिप जो आ रहे हैं, जो मैंने पीछे पढ़ाए हैं, मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा, आप खुद समझदार हैं, तो वहां भी मैरिज क्या हो जाएगी? वॉइड हो जाएगी। तो ये सारे ग्राउंड जो है वॉइड मैरिज के हैं। अब बात आती है इर्रेगुलर मैरिज की। तो अगर मैं इर्रेगुलर मैरिज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इर्रेगुलर मैरिज का जो कंसेप्ट है ये केवल सुन्नी लॉ के अंदर है, शिया लॉ के अंदर नहीं है। इर्रेगुलर मैरिज क्या होती है? इसको इनवैलिड मैरिज भी बोलते हैं। इर्रेगुलर मैरिज वही मैरिज है जो कि इनवैलिड है, बट अगर हम किसी इम्पेंडिमेंट्स को, रुकावट को हटा दें तो मैरिज वैलिड भी बन सकती है। तो मैरिज जो है वो वैलिड भी बन सकती है। इर्रेगुलर मैरिज को क्या बोलते हैं ये भी याद रखना आपने, इसको फसीद मैरिज कहा जाता है। तो अकॉर्डिंग टू एक व्यक्ति हैं अमीर अली एंड बेली, अकॉर्डिंग टू अमीर अली एंड बेली, ये बोलते हैं ए मैरिज कॉन्ट्रैक्टेड बाय पार्टीज सफरिंग फ्रॉम रिलेटिव प्रोहिबिटरी और डायरेक्टरी इनकैपेसिटी। किससे? रिलेटिव इनकैपेसिटी पीछे पड़ा, प्रोहिबिटरी इनकैपेसिटी पीछे पड़ा, डायरेक्टरी इनकैपेसिटी पीछे पड़ा। अगर कोई बंदा इनसे सफ़र कर रहा है और शादी कर देता है तो उसकी मैरिज इर्रेगुलर होगी। ये किसने बोला हुआ है? ये बोला है अमीर अली एंड बेली ने। अब कुछ ग्राउंड हम इर्रेगुलर मैरिज के देख लेते हैं। अब देखो इर्रेगुलर मैरिज केवल सुन्नी लॉ में या शिया में तो है नहीं। तो सबसे पहला ग्राउंड तो ये है इर्रेगुलर मैरिज का कि अगर आप मैरिज करते हो विदाउट दी प्रेजेंस ऑफ विटनेस। आपको पता ही है सुन्नी लॉ बोलता है जब आप मैरिज करोगे उस दौरान विटनेसेस का प्रेजेंट होना बड़ा जरूरी है। या तो 2 मेल प्रेजेंट होने चाहिए या फिर 1 मेल और 2 फीमेल प्रेजेंट होनी चाहिए। लेकिन मान लो आपने शादी करी, कोई विटनेस नहीं था, तो वो मैरिज इर्रेगुलर मैरिज कहलाएगी। दूसरा पॉइंट क्या है? अगर आप एक वुमेन से मैरिज करते हैं जो कि इद्दत काट रही है तो अंडर सुन्नी लॉ दैट मैरिज विल बी इर्रेगुलर मैरिज। उसको भी सुन्नी लॉ ने इर्रेगुलर ही मैरिज माना हुआ है। इवन दो जो शिया है उसको वॉइड मैरिज मानता है, लेकिन सुन्नी उसको क्या मानता है? इर्रेगुलर मैरिज मानता है। तीसरा पॉइंट यहाँ लिखूंगा, तीसरा पॉइंट,
मैरिज विद द फिफ्थ वाइफ, एक व्यक्ति है उसकी 4 शादियां हो रखी हैं, अब उसने 5वीं से भी शादी कर ली तो उसकी वो 5वीं शादी इर्रेगुलर होगी, और जैसे ही वो पीछे 4 में से किसी एक को डिवोर्स देगा तो मैरिज उसकी फिर से वैलिड हो जाएगी। उसके बाद जो पॉइंट था वो क्या था, हाँ बस यही है 4 पॉइंट जो आपको ध्यान में रखने हैं, आपको उसके ध्यान से रखना है। तो ये सारा हमारा हो गया वॉइड, वैलिड, वॉइड एंड इरेगुलर मैरिज के बारे में। कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वैलिड मैरिज, वैलिड मैरिज का कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, या फिर क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉइड मैरिज और इरेगुलर मैरिज। तो ये भी आपको पढ़ना है।